नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। 720 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएमसीएच का 3 दिवसीय शताब्दी समारोह शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में होंगी शामिल। राज्य के 13 जिलों के 661 गाँव में भूमि सर्वे हुआ पूरा। 300 राजस्व गाँव में सर्वे का काम अंतिम चरण में। और चैंपियंस ट्रॉफी 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से पराजित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इसके तहत 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 22,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। बिहार के 76 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 19वीं किस्त की राशि के रूप में 1,600 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को किसान सम्मान समारोह के रूप में मनाया जाएगा। भागलपुर की धरती पर 24 फरवरी को एक नया इतिहास रचा जाएगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक भव्यतम कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने वाला है। 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि भागलपुर की इस पवित्र धरा से प्रधानमंत्री जी देश भर के किसानों के खाते में डालेंगे और बिहार को विकास की कई सौगातें देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से भूमि धारक किसानों को 3 समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। देश भर के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ किसान कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री भागलपुर में अपने संबोधन के दौरान किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। किसान सम्मान निधि की सहायता राशि जारी करने के अलावा वे 720 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बरौनी में लगभग 113 करोड़ रुपए की लागत से बने दूध प्रोसेसिंग यूनिट का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत नवनिर्मित स्वदेशी नस्ल के पशुओं के किस्म को विकसित करने के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नवदोहरीकृत नवादा वारिसलीगंज तिलैया रेलखंड को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। विनोद कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, भागलपुर। कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का 3 दिवसीय शताब्दी समारोह कल शताब्दी दौड़ के साथ शुरू हुआ। कल होने वाले मुख्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज समारोह के दूसरे दिन वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे। सत्र के दूसरे चरण में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार शामिल होंगे। शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पटना के बापू सभागार में कल होने वाले मुख्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत देश और विदेश के कई जाने माने चिकित्सक और पीएमसीएच के पूर्ववर्ती विद्यार्थी भी मुख्य समारोह में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने शेखपुरा, बेगूसराय, बांका, जहानाबाद और लखीसराय समेत 13 जिलों के 44 अंचलों के 661 गांवों में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। इसकी अधिसूचना जारी कर इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अंतिम रूप से प्रकाशित इन मौजों में नए नक्शे के अनुसार भूमि की मापी और नए खतियान के अनुसार दाखिल खारिज का काम भी जल्द शुरू होगा। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि विभाग का यह काम राज्य में भूमि प्रबंधन के साथ सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि 300 राजस्व गांवों की सर्वे रिपोर्ट के प्रकाशन का काम अंतिम चरण में है। जल्द ही इन्हें भी अधिसूचित कर दिया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य के 18 नगर निगमों को अनुदान के रूप में 293 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल और वर्षा जल संचयन पर खर्च की जाएगी। नगर विकास विभाग के अनुसार पटना नगर निगम को छोड़कर राज्य के सभी नगर निगमों को राशि का आवंटन किया गया है। सबसे अधिक 27 करोड़ 27 लाख रुपए गया नगर निगम को आवंटित किए गए हैं। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित 3000 से अधिक शारीरिक शिक्षकों को अब सरकारी शिक्षक का दर्जा मिलेगा। इन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देने पर लगी रोक को शिक्षा विभाग ने हटा लिया है। विभाग ने इस संबंध में सभी जिले को पत्र भेजा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में ग्रुप ए के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से पराजित कर दिया। एक रिपोर्ट। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 50वें ओवर में 241 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान के लिए साउथ शकील ने सर्वाधिक 62 रन बनाए। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 3 विकेट हासिल किए। बल्लेबाजी में भारत के लिए विराट कोहली ने शानदार शतक जमाया, जबकि श्रेयस अय्यर ने 56 और शुभमन गिल ने 46 रन की पारी खेली। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनका ये 51वां एक दिवसीय शतक था। इसके साथ ही वे एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। बिहार और झारखंड के अलग अलग स्टेशनों से खुलने वाली 70 ट्रेनों का परिचालन 24 से 28 फरवरी के बीच अपरिहार्य कारणों से अलग अलग तिथियों को रद्द किया गया है। ये ट्रेनें प्रयागराज के निकट के स्टेशनों से होकर गुजरती हैं। जिन रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है उनमें पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक टर्मिनल, नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस, बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस, गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस और दानापुर सहरसा स्पेशल ट्रेन शामिल है। पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत नूरा कांवर के पास देर रात सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन 10 फीट नीचे पानी भरे गड्ढे में पलट गए। इस घटना में ऑटो रिक्शा चालक समेत ऑटो सवार सभी 7 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सभी मृतक टोरी पर गांव के रहने वाले थे। ऑटो सवार 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है। इधर प्रयागराज महाकुंभ से बिहार लौट रहे 6 लोगों की अलग अलग सड़क हादसों में मौत हो गई, जबकि 42 अन्य घायल हो गए। मृतकों में जमुई के 3, पटना, सिवान और पूर्वी चंपारण के एक व्यक्ति शामिल हैं। रोहतास जिले के दरिहट थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रकों के निकलने के दौरान लगी जाम को हटवाने पहुंची पुलिस के साथ बालू कारोबारियों ने मारपीट की। घटना में 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। पुलिस ने एक ट्रक और एक 4 पहिया वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र के मालीनगर गांव स्थित एक कुएं से 3 सगे भाई बहनों के शव मिले हैं। पुलिस ने हत्या के शक में बच्चों की मां को हिरासत में लिया है। वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर प्रतापडांड गांव स्थित पोखर में नाव पर सेल्फी लेने के दौरान 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित एक व्यावसायिक परिसर में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक दुकान जलकर नष्ट हो गई। पटना के कुख्यात अपराधी अनिल राय को एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने पटना जंक्शन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बेगूसराय जिले के 50,000 रूपये के इनामी अपराधी गोलू कुमार को शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र के एक हारा भैयार से हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ कटिहार पुलिस ने कुर्सेला के दियारा इलाके से 3 कुख्यात अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के एक कर्मी की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अरवल में शराब माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत NH 139 पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को 285 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पीएम आज भागलपुर से किसानों को देंगे सौगात। प्रभात खबर ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हवाले से लिखा है, विकसित होगा कांटा रहित मखाना का पौधा। दैनिक जागरण ने लिखा है, माय भारत पोर्टल से जुड़ेंगे साइबर थाने। दैनिक भास्कर अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखता है, मुंगेर की महिलाएं बकरी के दूध से साबुन और ब्यूटी प्रोडक्ट बना रही, विदेशों तक मार्केटिंग, हर महीने 20 से 25 हजार तक हो रही कमाई। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 62 करोड़ हुई। आज समेत सभी समाचार पत्रों ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की पाकिस्तान पर जीत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। 720 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएमसीएच का 3 दिवसीय शताब्दी समारोह शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में होंगी शामिल। राज्य के 13 जिलों के 661 गाँव में भूमि सर्वे हुआ पूरा। 300 राजस्व गाँव में सर्वे का काम अंतिम चरण में। और चैंपियंस ट्रॉफी 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।